हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल शर्मा एक बार फिर आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हमारा चल रहा था उसकी फाइनल वीडियो के साथ, तो जल्दी से टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। टॉपिक है द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको बताया था एक रे डायग्राम, आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने एंड में बताया था कि सबसे पहले फूड बकल कैविटी में आता है, माउथ में, वहां पर उसके साथ क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, ड्यूडेनम, जुजनम, इलियम। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में बताता है, वहां पर मैंने उसके 2 पार्ट मेन बताए थे, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। और उसके बाद रेक्टम से थ्रू एनस वो आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। वहीं पे मैंने आपको सीकम भी बताया था। तो आज हम सारा एक बार ब्रीफली उसको मैंने अभी आपको बताया, अब डिटेल में यहाँ पर हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि माउथ में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एंड सो ऑन। तो आइए, जैसे ही फूड बकल कैविटी में आता है, बकल कैविटी यानी माउथ, तो उसके साथ क्या होता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। मैस्टिकेशन मीन्स च्यूइंग, कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड with the help of teeth and tongue, and also saliva. Mixing of saliva with the food takes place. ठीक है, तो क्या हुआ, mastication means the cutting, chewing and grinding of food. Now what is the mastication and how it is important? mastication का मतलब होता है फूड को कट करना, च्यू करना, ग्राइंड करना और बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करना। क्यों? सो दैट इट कैन बी इजी फॉर द swallowed, इसको इजीली निगला जा सके। फाइन। मैस्टिकेशन में कौन कौन हेल्प करता है? टीथ हेल्प करते हैं, टंग हेल्प करते हैं एंड सलाइवा हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज सलाइवा? तो सलाइवा इज अ फ्लूइड व्हिच इज सीक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। यहां से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे नंबर 1, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा? सलाइवा के क्या फंक्शंस होते हैं? तो सलाइवा के फंक्शन होते हैं, इट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड इजी टू बी स्वेलोड। ये उसको स्वेलो करने के लिए सॉफ्ट एंड पल्पी बनाता है, जिसको इजीली स्वेलो किया जा सके। सेकेंडली, इट पार्शियली किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। थोड़ा थोड़ा जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये पार्शियली किल कर देता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट कंसिस्ट ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टाइलिन विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपेंस टू द फूड व्हेन इट इज च्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाई द फूड स्टार्ट्स गिविंग अ स्वीट टेस्ट व्हेन इट इज च्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जब खाने को ज्यादा देर तक हम चबाते हैं तो मीठा मीठा सा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? बिकॉज टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, विच इज अ स्वीट शुगर, या कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ डाइसैकेराइड व्हिच गिव्स अ स्वीट टेस्ट। फाइन। यहीं से एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, हाउ मेनी सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? सो देयर आर 3 पेयर ऑफ salivary glands present in human being, 2 in cheek cell and 1 below the tongue. Fine. तो यहां से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कवर कर लिए। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, अभी रिसेंट में आया था कि नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स। तो इट बिगिंस इन द माउथ ओनली। फाइन। बहुत से बच्चे इसका आंसर स्टमक लिखते हैं, गलत हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इनटू माउथ, क्योंकि स्टार्च का सबसे पहले डाइजेशन होता है कहां पर? माउथ में ही होता है। फाइन। उसके बाद ईसोफेगस से होता हुआ फूड कहां पहुंच जाता है? स्टमक में पहुंच जाता है। जैसे ही फूड स्टमक में जाता है तो पहले हमें पता होना चाहिए स्टमक में होता क्या है। चर्निंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्टमक। चर्निंग का मतलब क्या होता है? जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं उनको फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है। तो big particles of food are broken down into further smaller particles. Fine. This process is known as churning. Now addition of gastric juice also takes place to the food. Addition, जैसे ही फूड स्टमक में गया उसके साथ गैस्ट्रिक जूस का एडिशन हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है?
गैस्ट्रिक जूस मेनली कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक HCl, रेनिन एंड पेप्सिन एंड वन मोर सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। फाइन। तो गैस्ट्रिक HCl का फंक्शन बार बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। गिव द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक HCl। गैस्ट्रिक HCl के 2 मेन फंक्शन होते हैं। पहला, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। सेकेंड, इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक इन नेचर। ये फूड के मीडियम को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी वाइवा में, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ एसिडिक मीडियम। तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंड पेप्सिन। समझ में आया? रेनिन और पेप्सिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं स्टमक में, जैसे ही मीडियम एसिडिक होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद रेनिन एंड पेप्सिन क्या करते हैं? दोनों ही प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन के काम आते हैं। रेनिन एंड पेप्सिन, रेनिन का ज्यादा नहीं पूछा जाता बट पेप्सिन का पूछा जाता है। तो रेनिन एंड पेप्सिन दोनों का ही आप कह सकते हैं। पेप्सिन एंड रेनिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड देन पेप्टोन्स। जो प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत सारी यूनिट्स से मिलकर बनती हैं, उनको पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म एमिनो एसिड्स, सॉरी एमिनो एसिड्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स बाद में क्या करते हैं? पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स बनाते हैं और पेप्टोन्स फिर प्रोटीएजेस बनाते हैं, देन प्रोटीन बनता है। फाइन। तो हम कह सकते हैं कि पेप्सिन एंड रेनिन क्या करते हैं? दे कन्वर्ट प्रोटीन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। फाइन। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इज आल्सो डाइजेस्टेड। पेट में थोड़ा सा फैट का भी डाइजेशन होता है, पार्शियल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। क्या? गैस्ट्रिक लाइपेजेस के कारण जो फैट होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। फाइन। देन म्यूकस का फंक्शन भी बहुत पूछा जाता है कि भाई स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? म्यूकस इज अ स्टिकी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस विच कवर्स द वॉल ऑफ द स्टमक, जो अंदर से स्टमक की वॉल्स को कवर कर लेता है, एंड प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक बाय द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक HCl। जो पेट में HCl होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, और अगर स्टमक की वॉल्स इस HCl के कांटेक्ट में आए तो क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। कब होते हैं ये? जब हाइपर एसिडिटी होती है इन द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, अल्सर्स हो जाते हैं, उनको हम पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं। किसके कारण होते हैं? ड्यू टू द हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक। फाइन। और ऐसा कब होता है जनरली? जब एसिड जो है वो वॉल्स के कांटेक्ट में आता है। तो इस एसिड को स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में आने से कौन रोकता है? म्यूकस रोकता है। तो म्यूकस का क्या फंक्शन हो गया? इसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया कि इनर लाइन ऑफ वॉल्स, इनर वॉल्स ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। फाइन। उसके बाद क्या होता है? फूड जो है वो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। मैंने बताया था आपको, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, दे एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट। सेम रास्ते से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करके वो फूड से मिक्स हो जाते हैं। फाइन। बाइल, बाइल का क्या फंक्शन होता है? बाइल कहां से आता है? बाइल कम्स फ्रॉम लिवर। बाइल उसका फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर में। तो बाइल का 2 फंक्शन होते हैं। इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एल्कलाइन इन नेचर एंड इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एल्कलाइन इन नेचर। दूसरा, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। इट मेक्स द medium of food alkaline in nature and it also helps in the emulsification of fat into smaller fat globules. कई बार पूछा जाता है what do you mean by emulsification of fat? तो emulsification of fat means breaking down of fat into smaller fat particles या fatty acids कह सकते हैं, small fat globules कह सकते हैं, glycerol कह सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? emulsification. Fine. Then फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। हाँ, एक चीज और पूछा जाता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एल्कलाइन मीडियम इन स्टमक, ये सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसका क्या आंसर करेंगे हम?
स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम की इसलिए आवश्यकता होती है सो दैट पैंक्रियाटिक जूस के जो कंटेंट हैं वो इजीली फंक्शन कर सके, पहली बात। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कभी भी एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकता, इसलिए फूड का मीडियम एल्कलाइन होना जरूरी है। फाइन। फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस में हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेजेस। तीन चीजें होती हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तीनों के फंक्शन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, ये जो रिमेनिंग स्टार्च होती है उसको फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एटसेट्रा उनमें ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स पे और फर्दर एमिनो एसिड्स पे ब्रेक करता है सो दैट उनका एब्जॉर्प्शन किया जा सके। इसी तरीके से लाइपेजेस क्या करते हैं, लाइपेज लिपिड्स एंड फैट को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, दोबारा एक बार, स्टार्च, पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है मोनोसैकेराइड्स में, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड्स में, एंड लाइपेजेस कन्वर्ट करते हैं फैट को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। यहां तक फूड का सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड की यहां से आगे कोई भी बात रिमेनिंग नहीं रह जाती है। मुझे लगता है कि शायद मैं डाइजेशन ऑफ फूड आपको अच्छे से समझा पाया। इसके बाद क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो अब फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके एब्जॉर्प्शन की बात आती है। यहां से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय विली एंड हाउ इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिजाइन सो दैट दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो हम कह सकते हैं एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से कि द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड villi. It consists of various finger-like projections called villi. और villi का क्या काम होता है, villi increases the surface area of small intestine and help in the absorption of food. क्या, villi are the small finger-like projections present in the inner linings of small intestine. विली क्या करता है, विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहां से एब्जॉर्प्शन से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो विली का याद रखेंगे। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है उसके बाद फूड को हम कहां भेज देते हैं, इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हम क्या करते हैं, कुछ भी याद नहीं रखना, केवल एक लाइन याद रखनी है, इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट मैंने मेन बताए थे, पहला इन कोलॉन। तो कोलॉन में क्या करते हैं, कोलॉन में द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द फूड। क्या, इन कोलॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द फूड एंड रिमेनिंग वेस्ट फूड इज stored in rectum. Remaining waste food is stored in rectum, which is passed out of the body from time to time through anus. It is passed out of the body from time to time through anus. यहीं पर मैंने आपको एक पार्ट बताया था, सीकम। सीकम में जो मेन पार्ट होता है वो होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मैंने बताया भी था आपको कि सीकम को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स क्या करती है, अपेंडिक्स इज अ टाइप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब कभी हो सकता है इसका कोई फंक्शन रहा हो ह्यूमन बॉडी में, बट नाउ इट इज नॉट हैविंग एनी फंक्शन टू परफॉर्म इन द केस ऑफ डाइजेशन। अब इसका काम क्या होता है, अपेंडिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज।
अब ह्यूमन बीइंग कोई पत्तियां तो खाते नहीं है, है ना, रॉ फूड नहीं खाते हम, प्लांट की पत्तियां खा ली, तने खा लिए, क्यों? सेल्यूलोज क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। तो सेल्यूलोज डाइजेशन में एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं वो अपेंडिक्स में पाए जाते हैं, बट एज वी डू नॉट फीड डायरेक्टली ऑन द फूड प्रोडक्ट्स, वी डोंट हैव any function of appendix in human body, but it is still functional in various herbivores like rabbit, cow, etc. जो अभी भी रॉ फूड मटेरियल को फीड करते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग का वो पूरा हो जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने बीच बीच में बताया भी, क्या फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, function of gastric HCl, function of mucus, function of trypsin, pancreatic amylase, lipase, pepsin, ये सारी चीजें हमसे एग्जामिनेशन में एक एक दो नंबर में पूछी जाती है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया, मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर पाऊँ, आपको इजीली विदाउट एनी ट्यूशन समझने में मदद मिले। उसके लिए मैं चाहूँगा आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस लगातार आपको मिलते रहे, उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले बेल आइकन दबाएं, वहाँ पर ऑल का ऑप्शन आएगा, उस ऑल के ऑप्शन को दबाएं, जिससे कि सारी वीडियोस जब मैं अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद कमल सर एंड अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए। 100 में से 100 नंबर हमारा टारगेट है और वो टारगेट मिस नहीं होने पाए। थैंक यू सो मच, गुड डे।